अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, साहिबान न्यूज के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करेंगे सियालकोट से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर साहिबान न्यूज राना नदीम रजा की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल सियालकोट में रोजाना की बुनियाद पर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम राइज कर दिया गया है। ये कहना था डायरेक्टर एडमिन एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राना मोहम्मद इलियास का। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट के वीएन के मुताबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज, एमएस गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल डॉक्टर सोहेल अंजम भट्ट जो कि हमारी कप्तान है, उनके ज़ेरे साया सुबह 8:30 बजे ता 11:30 बजे तक ओपीडी, सीओटी, मेडिकल एमरजेंसी, हार्ट एमरजेंसी हॉस्पिटल में मौजूद तमाम वार्ड्स, खुसूसी तौर पर गायनी वार्ड का सर्वे करते हैं। मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेशन का तमाम अमला, इंचार्ज सफाई उमूर, इंचार्ज सिक्योरिटी अमला विजिट करते हैं। डॉक्टर्स समेत हॉस्पिटल का तमाम अमला जिस जिस जगह पर उसकी ड्यूटी मामूर की गई है उसको चेक करते हैं। हॉस्पिटल का कोई भी मुलाजम किसी किस्म की गैर ज़रूरी सरगर्मी में मुलव्वस पाया जाए तो उसको मौके पर सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से शदीद गर्मी के मौसम में तमाम डॉक्टर्स रूम और वार्ड्स में नए एयर कंडीशन लगा दिए गए हैं। हॉस्पिटल में दाखिल मरीजों के लिए 24 घंटे एयर कंडीशन ऑन रखने के ऑर्डर सादर फरमा दिए हैं। खुसूसी तौर पर तमाम वार्ड्स के वाशरूम्स दिन में 2 मरतबा चेक किए जाते हैं क्योंकि हमारे कप्तान एमएस डॉक्टर सोहेल अंजम भट्ट ड्यूटी में कोताही या गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते। इस मौके पर एक्सीडेंट एमरजेंसी सीओटी का विजिट किया, जहां पर ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर हमजा जट, डॉक्टर उस्मान जट जो कि पेशेंट की एमरजेंसी ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनके काम की तारीफ़ की और उनकी पूरी टीम को शाबाश दी और कहा कि उस्मान जट एक बेहतरीन डॉक्टर है। जो भी नौजवान डॉक्टर हमजा जट और डॉक्टर उस्मान जट की तरह काम करेगा हम उसे अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि नौजवान डॉक्टर ही हमारा बेहतरीन सरमाया, आगे जाके उन्होंने ही इस मुल्क की भाग दौड़ को संभालना है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें साहिबान न्यूज।